उत्तराखंड का राजनीतिक ढांचा। उत्तराखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने देखा कि 13 हिमालयी जनपदों को काटकर उत्तर प्रदेश से एक पृथक राज्य हुआ जिसका नाम था उत्तरांचल। यानी कि जब गठन हुआ तो गठन के समय इसका नाम था उत्तरांचल और इसका गठन हुआ 9 नवंबर 2000, जिसके लिए हमने कुछ प्रमुख तारीख देखी। सबसे पहले 1996 में इसकी घोषणा हुई। घोषणा करी, एक व्यक्ति देवता बनकर हमारे जीवन में आया जिसने हमारी वर्षों की मांग को पूरा किया, उसकी घोषणा करी, जिनका नाम था देव, यानी कि HD देवगौड़ा। इसके बाद हमने देखा कि 1 अगस्त 2000 में उत्तराखंड पृथक राज्य एक बिल पास हुआ लोकसभा में। इसके बाद यह बिल 10 अगस्त 2000 को पेश हुआ राज्यसभा में और वहां पारित हुआ और लास्ट में 28 अगस्त 2000 को KR नारायण, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये कुछ प्रमुख तारीखें थी जो कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, ये हमने देखी। इसके बाद हमने देखा कि आगे चलकर इसका नाम परिवर्तन हुआ 1 जनवरी 2007 और यह उत्तरांचल से अब बन गया उत्तराखंड। यहाँ राज्य की बात करें तो यहाँ पर 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल एवं गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल जिसके अंतर्गत कुल 6 राज्य हैं, जबकि शेष 7 राज्य गढ़वाल जनपद में है। कुमाऊं का हेडक्वार्टर नैनीताल में है, जिसकी स्थापना 1854 में हुई। वहीं गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी में है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। आगे हमने देखा कि कुल यह हुए 13 जनपद, जिसमें विधानसभा सीट की संख्या है 70। विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 70, जिसमें से 15 सीट आरक्षित है, 13 SC के लिए और 2 ST के लिए। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ST आरक्षित सीट राज्य में कौन कौन सी है। तो पहली है आपकी नानकमत्ता, जो कि उधम सिंह नगर में है, और दूसरी है चक्राता, जो देहरादून में है। इसके बाद हमने देखी कि राज्य में 5 लोकसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट अल्मोड़ा की आरक्षित है, SC रिजर्व। वहीं हमने देखा कि राज्यसभा की कुल 3 सीट है। तो ये सारी जानकारी कल हमने देखी। इसके साथ ही हमने देखा कि जब 2001 में जो सरकार थी उनके द्वारा कुछ प्रतीक दिए गए, उस पर हमने चर्चा करी। सबसे पहले राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह हमने देखा कि एक गोलाकार आकृति है जिसमें 3 चोटियां बनी हुई है। बीच वाली चोटी सबसे लंबी है, जिसमें अशोक की लाट है, सत्यमेव जयते लिखा है और गंगा की 4 लहरें हैं। यह सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हमने देखा राज्य पशु कस्तूरी मृग, जिसके बारे में कुछ विशेषता हमने देखी। सबसे पहले हम इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो वो है मस्कस काइसोगास्टर। हमने देखा जो कस्तूरी मृग है वह अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है और यह सुगंध सिर्फ और सिर्फ नर कस्तूरी मृग में पाई जाती, जबकि अन्य मृगों में सुरक्षा हेतु सींग होते हैं, जबकि कस्तूरी मृग में सुरक्षा हेतु 2 पैने दांत होते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी हमने इनके लिए देखी।
फिर हमने देखा कि सरकार ने इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास करे, जिसमें आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972 सबसे महत्वपूर्ण रहा, महरूड़ी कस्तूरी मृग केंद्र, इसके साथ ही आपका कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र और इस प्रकार के अस्कोट वन्य जीव विहार, ये सारे के सारे जो प्रयास है वो सरकार द्वारा किए गए कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु। नेक्स्ट हमने देखा राज्य पुष्प। तो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल के बारे में हमने देखा कि यह शिव को समर्पित किया जाता है केदारनाथ में ब्रह्म कमल। इसके जो खिलने का समय होता है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्म कमल एक कमल की वैरायटी होगी और कमल अक्सर कीचड़ में होता है, और कीचड़ कब होता है? बरसात के महीने में। ये कुछ याद करने के लिए चीजों को लिंक कर सकते हैं। कमल कीचड़ में होता है और कीचड़ बरसात में होता है, इसलिए ब्रह्म कमल के खिलने का जो समय है वो है जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर। और ब्रह्म कमल बहुतायात संख्या में, सर्वाधिक संख्या में वैली ऑफ फ्लावर यानी कि हम कह सकते हैं फूलों की घाटी में पाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी लगभग 24 प्रजातियां पाई जाती है, 24 वेराइटी ऑफ ब्रह्म कमल। इसके बाद हमने देखा राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है हमारा बुरांस, जिसका जूस भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बुरांश हमारा राज्य वृक्ष है, जो सामान्य रूप से तो चटक लाल रंग का होता है, लेकिन ऊंचाई पर जाने से इसका रंग थोड़ा फीका होना शुरू होता है और बहुत ऊंचाई में जाकर यह सफेद रंग का भी पाया जाता है। बुरांश के बारे में हमने विशेषता पढ़ी कि यह हृदय रोग में बहुत लाभकारी होता है। जिन्हें भी कार्डियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें बुरांश का जूस काफी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा राज्य पक्षी। राज्य पक्षी हमारा है मोनाल, जिसे हम कहते हैं हिमालय का मयूर। बिल्कुल मोर जैसा ही इसका रंग होता है, ठीक है, पर मोर से थोड़ा हटकर होता है। तो इसका रंग यानी कि हरा, नीला, नेवी ब्लू, उस कॉम्बिनेशन का ये होता है, इसीलिए इसके रंग रूप की वजह से इसे हिमालय का मयूर कहा जाता है, मोनाल को। हमने देखा कि मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी तो है ही। वेरी गुड, यही बात मैं कहना चाह रही थी, उससे पहले ही उन्होंने कमेंट कर दिया जयदीप ने। उत्तराखंड का तो है ही, बट साथ ही ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोना। ठीक है, फिर हमने देखा यहां पर राज्य तितली। राज्य की तितली, तो राज्य की तितली है कॉमन पीकॉक, और कॉमन पीकॉक को राज्य की तितली घोषित किया गया फरवरी 2016। फरवरी 2016 में घोषित किया गया राज्य की तितली कॉमन पीकॉक। इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट राज्य की भाषा। तो राज्य की जो भाषा है पहले नंबर पर है हिंदी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि दूसरी भाषा क्या है? संस्कृत। और संस्कृत कब घोषित हुई? 2010। फिर हमने देखा राज्य का खेल। खेल है यहां पर फुटबॉल। फुटबॉल राज्य का खेल है फुटबॉल, जिसे
घोषित किया गया 2015। 2015, सॉरी खेल में कर दीजिए 2011। 2011। वही हमने देखा राज्य का वाद्य यंत्र, राज्य का वाद्य यंत्र, और ये हुआ आपका 2015 में। और कौन सा है? ढोल। ढोल दमाऊ दोनों नहीं है, सिर्फ ढोल है। राज्य का वाद्य यंत्र ढोल 2015 में घोषित। इसके बाद हम देखेंगे राजधानी, राज्य की राजधानी। तो हम जानते हैं दो राजधानी है, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन यानी कि हमारी जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून, जबकि समर कैपिटल है गैरसैंण। हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गैरसैंण राज्य की राजधानी है। इसकी मांग सबसे पहले किसने की थी और किसने की थी? फटाफट से चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। राज्य की राजधानी गैरसैंण हो, यह मांग किसके द्वारा की गई थी और किससे की गई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं आ पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमने जब अपने मिडिल हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था, लघु हिमालय के बारे में, वहां पर हमने देखा था कि इसी क्षेत्र में हमारी गैरसैंण राजधानी भी है, क्योंकि यहीं पर आता है दूधातोली, उत्तराखंड का पामीर, दूधातोली रेंज। और इसी दूधातोली रेंज में गैरसैंण भराड़ीसैंण एक जगह है चमोली में, जहां पर हमारा क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और इस विधानसभा परिसर का नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये नोट कर लीजिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण। ठीक है, तो जब इनके नाम पर है तो ऑब्वियसली है कि इन्होंने इसकी मांग की होगी। तो सबसे पहले वीरचंद सिंह गढ़वाली द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से यह मांग की गई थी कि राज्य जब भी बनेगा उसकी राजधानी होनी चाहिए गैरसैंण। क्लियर है? इसीलिए जो हमारा वो विधानसभा परिसर है उसका नाम है वीरचंद सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली। और इसमें जो हमारा पहला सत्र चला गैरसैंण में, जो हमारा पहला विधानसभा सत्र चला, ये हुआ था 2017। 2017 में गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र चला, जबकि देहरादून में हमारी जब अंतरिम सरकार थी तभी पहला सत्र हो चुका था 2001 में। खास बात यह है कि यहाँ गैरसैंण में इससे पहले भी हो चुका था,
पर तब वो किसमें होता हुआ करता था, स्कूल कॉलेज में। तब स्कूल कॉलेज में यह सत्र चलाया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें इस विधानसभा परिसर की जो अभी है, इसमें पहला सत्र आपका 2017 में चला। यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और टिप पे याद हो गई होगी, क्योंकि टिप में याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक कोई डाउट तो आप उसे पूछिए, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करेंगे। हो गया? अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमने देखा कि एससी के लिए 13 सीट आरक्षित है। विधानसभा में एससी के लिए 13 सीट आरक्षित है। तो फटाफट से अब आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए विधानसभा सीट। विधान सभा सीट। थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले समझ लेंगे। अगेन वॉइस रुक रुक कर आ रही है। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा होगा शायद, इसलिए दिक्कत आ रही है। थोड़ी देर में हो जाएगा सॉर्ट आउट। विधानसभा सीट, हम जानते हैं कि वर्तमान में विधानसभा सीट कितनी है, 70। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 से पूर्व, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ हमारा 104, उसमें कहा गया कि जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 में कहा गया कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है विधानसभा या लोकसभा में उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। किंतु जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया जाए। यानी कि पहले एंग्लो इंडियन का मतलब होता था, यह मनोनीत होते थे कि कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं केंद्र में तो राष्ट्रपति इसे अपनी मर्जी से मनोनीत करता था, और राज्य में बात करें तो राज्यपाल इसे मनोनीत करता था। किंतु कमेंट आगे, हाँ ठीक है कोई नहीं, ये हो जाएगा भी सॉर्ट आउट। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ तो इसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त हो गया। अब उत्तराखंड में स्थिति क्या थी कि यहाँ पर जो विधानसभा सीट थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले, तो वो थी 70+1। 70+1, ये 70+1 का मतलब क्या है कि ये 70 तो होंगे निर्वाचित, किंतु ये एक जो
जो था वो था मनोनीत। 70 प्लस 1 यानी कि 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत। और अभी वर्तमान स्थिति में ये मनोनीत हट चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104। 104 संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया गया। तो अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीट्स हैं, 70 सीट्स। ठीक है, तो हमने देखा कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए, जबकि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया जाए। उत्तराखंड में भी एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जहां पर 1 सीट मनोनीत थी, ठीक है, जिसे राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से मनोनीत करता था। किंतु 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इस चीज को रिमूव कर दिया। तो अभी जो सीट है वो कितनी है? मात्र 70 सीट। यहीं पर एक और फैक्ट हम पहले समझ लेते हैं कि अंतरिम सरकार के समय अंतरिम सरकार